हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग जो है यहाँ से शुरू करेंगे अपना उत्तराखंड। ये पहले जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं उत्तराखंड जनरल फैक्ट्स को लेंगे कि पहले उत्तराखंड को शुरू करने से पहले एक जो इंट्रोडक्शन टाइप का होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, वो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, कि टोटल एरिया हो गया या कौन सा आपका ऑर्डर वाइज हमारा स्टेट बना था, ये सब कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें क्वेश्चंस की बात करें जनरल फैक्ट्स को लेकर, तो कई बार दो तीन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब इसको भी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, एक जो सिलेबस है कि भाई आपको खत्म क्या करना है अपने पूरे उत्तराखंड में। क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, उसमें आपका लगभग उत्तराखंड से मान के चलिए 30% से लेकर 40% तक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि ये जो 30 to 40% क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड के किस किस टॉपिक से आपके आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग जाइएगा पहले उत्तराखंड सिलेबस, फिर हम लोग कुछ जनरल फैक्ट्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे, वो है आपका उत्तराखंड फैक्ट्स या जनरल फैक्ट्स। ठीक है, उत्तराखंड जनरल फैक्ट्स। ठीक है, ये हमारा पहला कह सकते हो टॉपिक है जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो लेंगे आपका उत्तराखंड हिस्ट्री को। ठीक है, उत्तराखंड उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री को। ठीक है, अब यहां पर भी जो उत्तराखंड हिस्ट्री है उसके सब पार्ट्स हमको पढ़ने होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट जो है वो है आपका क्या, एंशियंट उत्तराखंड। ठीक है, यूके मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो हम पढ़ते हैं मिडिवल उत्तराखंड, जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं 3 पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न उत्तराखंड। सबके आपको बच्चों को क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एक एक फोल्डर के अंदर। जैसे अगर आपको एंशिएंट उत्तराखंड देखना है वीडियो लेक्चर्स, तो आपको एंशिएंट उत्तराखंड नाम का फोल्डर दिखाई देगा। उस फोल्डर के अंदर जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे वो सारे के सारे एंशिएंट उत्तराखंड के होंगे। ऐसे करके जितने मैं यहाँ टॉपिक लिखते जा रहा हूँ सबके आपको फोल्डर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो जो आपने ये कोर्स परचेज किया है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मॉडर्न उत्तराखंड, ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। अब एंशियंट उत्तराखंड, मिडिल उत्तराखंड, मॉडर्न उत्तराखंड, 3 फोल्डर आपके ये होंगे पढ़ने के लिए, या ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं। इसमें जो मॉडर्न उत्तराखंड है, ठीक है, उसके भी हम लोग फर्दर क्या करते हैं, पार्ट्स करते हैं पढ़ने के लिए कि आसानी हो कि आपको क्या पढ़ना है। तो मॉडर्न उत्तराखंड में खास तौर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो परमार डायनेस्टी को लेकर आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहीं पे, एरो बना के, परमार डायनेस्टी। ठीक है, परमार डायनेस्टी, या जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, टेहरी डायनेस्टी के नाम से भी अच्छी तरीके से जानते हैं, टेहरी डायनेस्टी। ठीक है, टेहरी डायनेस्टी। उसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न उत्तराखंड में, वो पढ़ते हैं ब्रिटिश रूल। ठीक है, मॉडर्न उत्तराखंड के अंदर क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश रूल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हम लोग पार्ट आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, वो क्या मिलेगा आपको, उत्तराखंड, ये ब्रिटिश उत्तराखंड के बाद आपका गोरखा रूल। ठीक है, गोरखा रूल यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद गोरखा रूल के बाद अगला जो आपको वीडियोस मिलेंगे मॉडर्न उत्तराखंड के अंदर, जो कि क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से अलग से क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे गोरखा रूल से अलग से आएंगे, ब्रिटिश रूल से अलग से आएंगे, परमार से अलग से क्वेश्चन आएंगे। चौथा टॉपिक है आपका नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, मूवमेंट चल रहे थे, तो उत्तराखंड में भी काफी मूवमेंट जो है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स चले थे। तो ये आप कह सकते हो कि मॉडर्न उत्तराखंड के पार्ट के अंदर ये चौथा सब पार्ट आपका हो गया। चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है बच्चों, और पांचवा जो हम लोग मॉडर्न उत्तराखंड के अंदर ही पढ़ेंगे वो क्या है, मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट। ठीक है, मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट, यानी कि उत्तराखंड आंदोलन जो जिसे हम लोग कहते हैं पृथक राज्य आंदोलन, हिंदी में बोले शुद्ध हिंदी में, कि पृथक राज्य आंदोलन के लिए जो मूवमेंट चलाए गए, जो आंदोलन चला गया, उसके बारे में। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये पांचवा पार्ट आपका हो गया। ठीक है, तो मॉडर्न उत्तराखंड के आप देख रहे हैं 5 पार्ट हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से बन जाते हैं। मॉडर्न उत्तराखंड से मान के चलिए जब पांचों पार्ट को आप कंप्लीट करते हैं, तो हर पार्ट से आप मान के चलिए लगभग लगभग एक एक क्वेश्चन, कहीं एक कहीं दो, तो मोटा मोटी अगर हम देखें मॉडर्न उत्तराखंड से, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से बन जाते हैं। तो
आपको मॉडर्न उत्तराखंड का, आपके जो आपने ये रिकॉर्डेड कोर्स परचेज किया है, तो मॉडर्न उत्तराखंड का फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको परमार डायनेस्टी का एक फोल्डर मिलेगा, ब्रिटिश का एक फोल्डर, गोरखा नेशनल मूवमेंट, मूवमेंट फॉर उत्तराखंड, इनके फोल्डर मिलेंगे। 5 फोल्डर्स आपको मिलेंगे और हर फोल्डर के अंदर आपको पूरा वीडियो लेक्चर इसके बारे में मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक हमारा हो गया उत्तराखंड हिस्ट्री। देन थर्ड टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो है आपका ट्राइब्स या उत्तराखंड ट्राइब्स। ठीक है, तो लिखिएगा उत्तराखंड ट्राइब्स। पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर के थ्रू उत्तराखंड ट्राइब्स के बारे में मिलेगी। देन फोर्थ जो हम लोग लेंगे वो है आपका क्या, उत्तराखंड ज्योग्राफी। इसका भी आपको अलग से बच्चों फोल्डर मिलेगा। उत्तराखंड ज्योग्राफी के फोल्डर में क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उत्तराखंड ज्योग्राफी। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, जब आपने कोर्स परचेज किया था, ये प्योरली इंग्लिश में बनाया गया है क्योंकि इंग्लिश के नोट्स जल्दी मिलते नहीं है। लेकिन जो जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसको मैं हिंदी में भी बोलता जाऊंगा साथ में कि आपको परेशानी ना हो। तो उत्तराखंड ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, उसके बाद अलग से एक फोल्डर आपको मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नदी तंत्र बोलते हैं। वो चीज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, तो उत्तराखंड ड्रेनेज सिस्टम। देन छठवां आपको फोल्डर दिखाई देगा, वो है आपका उत्तराखंड नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड नेशनल पार्क। 7 टॉपिक जो है वो हम लोग करेंगे क्या, मिनरल्स या उत्तराखंड मिनरल्स। छोटा टॉपिक है वैसे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि हम उत्तराखंड जो है जोग्राफिकली इतने मिनरल्स रिच नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। 8वां टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट। पर्टिकुलर लिख दीजिए उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो उत्तराखंड में हर 2 साल में ये नेशनल लेवल की क्या करता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश करता है और उसी को हमको भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे। उसके बाद 9 टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आपका क्या, उत्तराखंड आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ठीक है, और एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोग क्या कवर अप कर लेते हैं, सॉइल कवर अप कर लेते हैं, जो उत्तराखंड की सॉइल किस तरीके की होती है, प्लस हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, उसको भी हम लोग किसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे, उत्तराखंड एग्रीकल्चर के अंडर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 9 टॉपिक हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा आपका 10th टॉपिक आप कह सकते हैं, वो है आपका उत्तराखंड सेंसस। ठीक है, उत्तराखंड सेंसस। ठीक, अभी तक हम लोग अभी 2011 ही लेके चलेंगे क्योंकि अभी भी कह रहे हैं कि 2021 का जो पब्लिश होना है वो 1 साल और डिले हो गया, यानी कि 2025 के लास्ट में शायद ये पब्लिश होगा। तो यानी कि जितने भी आपके एग्जाम 24 और 25 में होंगे वो 2011 के सेंसस के बेस पर ही होंगे, तो हमको वो यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद 11 टॉपिक जो लेंगे वो लेंगे हम लोग क्या, उत्तराखंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज, जितनी भी आपकी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो चीजें हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक, उसके बाद 12th जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट्स या उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स आपका रहेगा। ठीक, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 13th टॉपिक जो है वो मैंने कई टॉपिक्स को मर्ज कर दिया गया है, मतलब मैंने मर्ज किया है। जैसे कि उत्तराखंड इकोनॉमी हो गया, उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उत्तराखंड एजुकेशन हो गया, उत्तराखंड लैंग्वेज हो गया। ठीक है, उत्तराखंड पर्सनालिटीज हो गई, तो इन सब, उत्तराखंड पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इन सबको मैंने मर्ज किया है और मर्ज करके 13 टॉपिक तैयार किया है मैंने। फोल्डर मिलेगा आपको, वो है आपका क्या, उत्तराखंड मिसलेनियस। ठीक है, उत्तराखंड मिसलेनियस इस नाम का आपको फोल्डर मिल जाएगा, उत्तराखंड मिसलेनियस नाम का आपको फोल्डर मिल जाएगा। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, उत्तराखंड मिसलेनियस लिख दीजिए और उसके अंदर टॉपिक लिखिए जो कवर अप किए गए हैं। पहला है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, उत्तराखंड मिसलेनियस के अंदर आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये आपको मिलेंगे इसके वीडियो।
क्योंकि बहुत डिटेल में ना जाके बहुत बहुत एक एक दो दो वीडियोस काफ़ी हैं सब चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद उत्तराखंड पर्सनॉलिटीज़, पर्सनॉलिटीज़ वो आपको मिसलेनियस के अंदर मिलेगा, उत्तराखंड पर्सनॉलिटीज़। इसमें चाहे पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो, यानी कि आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, आपके राजनेता हो, एक्टर्स हो, खिलाड़ी हो, सब मैं इसमें कवर कर लूंगा। पर्सनालिटी जो मेन मेन है, ऐसे तो बहुत सारी कभी खत्म ही नहीं होंगी। उसके बाद इसी के अंदर जो है आपका हिस्ट्री ऑफ आर्मी, मिसलेनियस के अंदर हिस्ट्री ऑफ आर्मी, क्योंकि इसमें मेन तौर पे जैसे आई में हो गया, गढ़वाल रेजिमेंट हो गया, कुमाऊं रेजिमेंट हो गया, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 20-30 फैक्ट या 40-50 फैक्ट्स होते हैं, जो इसलिए अलग से इसका फोल्डर नहीं बन सकता, इसी के अंदर कवर अप आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका कल्चर, ठीक है, कल्चर भी इसी के अंदर लेंगे, तो कल्चर नाम का आपको उत्तराखंड मिसलेनियस के अंदर कल्चर नाम का फोल्डर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसी के बाद हम लोग आपका क्या कहते हैं, ये इकोनॉमी जो है ये इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है, और जो आपका चीजें बच गई वो हम लोग इसमें कवर अप कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे 13 जो हैं वो आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे, और इसी तरीके से ये 13 क्या मिलेंगे आपको, जो आपने ये कोर्स परचेज किया है उसमें उत्तराखंड सेक्शन में आपको ये 13 फोल्डर्स मिलेंगे। हर फोल्डर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, और जहाँ जहाँ लगता है कि नोट्स की ज़रूरत है वहाँ आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जहाँ जहाँ ऐसा लगता है। और इसी के बाद इसी में आपको एक 14th फोल्डर भी मिलेगा, वो होगा आपका क्या, उत्तराखंड एमसीक्यू टेस्ट, क्योंकि जैसे इस कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज आपकी फ्री है, तो अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं या आपने किया है कोर्स परचेज, तो ये आपको टेस्ट सीरीज क्या मिलेगी, इसके साथ फ्री मिलेगी, ठीक है, जिसमें ये सारे के सारे 13 फोल्डर्स के क्वेश्चन एक एक करके मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा आप लोग, अपलोड आपको मिलते जाएंगे उसमें। चलिए, तो जैसे कि इस फोल्डर सॉरी इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि लेक्चर 1 का उत्तराखंड जनरल फैक्ट्स, उसको हम लोग शुरुआत करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे सिलेबस के टॉपिक लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, मतलब जनरल फैक्ट्स हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, और इसमें अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे। चलिए, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बड़े कॉमन फैक्ट्स हैं, आपको लगेगा ये फैक्ट्स तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्या रहेगा, याद रहेगा, और वो आपके लिए अच्छा भी है। चलिए, इसमें सबसे पहले मैं कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा रहा हूँ, जो आप लोग को जानना जरूरी है। एक एक क्वेश्चन कई बार आपके अपर लोअर आर में आ जाते हैं। तो एक डेट तो सबको पता ही है, 9 नवंबर, ठीक है, ये तो ऐसी डेट है कि नहीं पता है तो भाई तैयारी जो है शुरू से करनी पड़ती है। तो 9 नवंबर क्या हो गया आपका, लिख लीजिए, उत्तराखंड बिकम्स 27th स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड उस समय हमारा उत्तरांचल नाम था जब बने थे, तो उत्तराखंड बिकम्स 27th, ठीक है, 27th स्टेट ऑफ इंडिया, 27th स्टेट ऑफ इंडिया। यहां अगर आप चाहें तो एक स्टार बना के क्या लिख सकते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत पार्लियामेंट जो है वो नया स्टेट बनाती है, तो कौन सा है, आर्टिकल आपका 3, ठीक है। अगर लिखना है तो पूरा वर्ड लिख लो, सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 3 पार्लियामेंट क्रिएटेड अ न्यू स्टेट, ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, अंडर द आर्टिकल 3 पार्लियामेंट क्रिएटेड अ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट क्रिएटेड अ न्यू स्टेट, ठीक है। तो भाई 9 नवंबर इसलिए हमारा जरूरी है। फिर कुछ और डेट लिख लेते हैं जो आता है कई बार, 25 मई, क्योंकि हम लोग जनरल फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो सारे फैक्ट पढ़ लो एक बार में, आसान रहेगा। 25 मई, ये लिखिएगा आपका हमारे उत्तराखंड में कैसे हम मनाते हैं, स्टेट वाटर डे, स्टेट वाटर, ठीक है, वाटर डे हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 मई को ही जो है आपके हमारे एक फ्रीडम फाइटर कह सकते हो, श्रीदेव सुमन, ठीक है, श्रीदेव सुमन इनका जन्मदिन होता है, बर्थ डेट ऑफ श्रीदेव सुमन, ठीक है, बर्थ डेट ऑफ श्रीदेव सुमन। एग्जाम में आ सकता है कि भाई बर्थ डेट ऑफ श्रीदेव सुमन इन चारों में से क्या है, 25 में, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है
कि जिस दिन हम श्रीदेव सुमन का बर्थ मनाते हैं, बर्थ डेथ मनाते हैं या बर्थडे मनाते हैं, उस दिन कौन सा डे डिक्लेयर किया गया है? तो स्टेट वाटर डे डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद अगला आइएगा, नेक्स्ट आपका लिखिएगा 5 जुलाई। ठीक है, 5 जुलाई, ये लिखेगा हरियाली डे। हरियाली, हरियाली डे, इसका भी औचित्य सब करेंगे कल्चर में, क्योंकि एक साथ मैं कराऊंगा तो याद नहीं होंगे। फिर उसके बाद 25 जुलाई, 25 जुलाई, ये आप लिखेंगे फॉरेस्टेशन डे। फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन डे या स्टेट फॉरेस्टेशन डे लिख सकते हैं आप, स्टेट फॉरेस्टेशन डे। 25 जुलाई को पूरे राज्य भर में, ऑल ओवर द स्टेट, विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और विद द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग क्या करते हैं? ट्रीज जो है इम्प्लांट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 25 जुलाई को ही क्या हुआ था? श्रीदेव सुमन हैज सेक्रीफाइस हिज लाइफ। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे लिख दीजिए श्रीदेव सुमन, सुमन सेक्रीफाइस हिज लाइफ। बच्चों कोशिश करो साथ साथ में लिखते लिखते याद हो जाए, क्योंकि एक बार में एक ही, मतलब वीडियो को आप एक ही बार देखें और एक ही बार में आपके नोट्स भी बन रहे हैं और एक ही बार में आपको याद भी हो रहा है। ठीक है, तो 25 जुलाई आपका ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिएगा आपका 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त, 4 अगस्त, इसमें लिखिएगा आपका क्या? हर्ब डे या हर्ब्स डे, HERBS, हर्ब्स डे। ठीक है, इसको अगर मैं हिंदी बोलूं तो जड़ी बूटी दिवस कहते हैं, 4 अगस्त। आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए हर्ब्स डे। फिर उसके बाद लिखिए 12 अगस्त। ये भी पूछ लेते हैं कि भाई 12 अगस्त को क्या होता है? 12 अगस्त, तो लिखिएगा स्टेट इंस्पिरेशन डे। स्टेट इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन डे, यानी कि प्रेरणा दिवस कह सकते हैं, राज्य प्रेरणा दिवस। तो ये क्यों होता है 12 अगस्त को? क्योंकि भाई 12 अगस्त को एक प्रसिद्ध हमारे फेमस लोक गायक का जन्मदिन है, अभी भी वो हैं, जिंदा हैं, वो हैं आपके नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, बर्थ डेट ऑफ नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, 12 अगस्त को। उसके बाद आपका 1 सितंबर, ये लिखेंगे कुमाऊं लैंग्वेज डे। कुमाऊं लैंग्वेज डे। ठीक है, और 2 सितंबर को हमारा क्या आ गया? आपका गढ़वाल लैंग्वेज, ठीक है, या गढ़वाली, सॉरी, गढ़वाली लैंग्वेज डे। ठीक, गढ़वाली लैंग्वेज डे। तो 1 सितंबर को हो गया कुमाऊं लैंग्वेज डे। ठीक है, और 2 सितंबर का हो गया गढ़वाली लैंग्वेज डे। अब यहां से एक और क्वेश्चन जो आ सकता है कि ये दोनों जो डेज हैं कब से स्टार्ट हुए मनाने? स्टार्टेड फ्रॉम, लिख दीजिए स्टार्टेड फ्रॉम 2018। उसके पहले नहीं मनाते थे, लेकिन 2018 से हमने ये फर्स्ट को कुमाऊं लैंग्वेज डे और सेकंड को गढ़वाली लैंग्वेज डे मनाना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेंगे 9 सितंबर। 9 सितंबर, ये लिखेगा हिमालय डे। हिमालय डे, हिंदी में बोले हिमालय दिवस जो होता है, हिमालय डे। इसमें आप 2 स्टार बनाएंगे या एक ही स्टार बना के लिख दो। ऑफिशियली स्टार्टेड इन 2014, कब से स्टार्ट हुआ? ऑफिशियली स्टार्टेड इन 2014, पूरा वर्ड लिखिएगा जो मैं सेंटेंस आप लोगों को बोल रहा हूं। ऑफिशियली स्टार्टेड, ऑफिशियली स्टार्टेड इन 2014, ऑफिशियली स्टार्टेड इन 2014। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार सेलिब्रेट कब किया, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था हिमालय डे, तो 2010। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, सेलिब्रेट 2010 में किया गया, इसको लिख दीजिए फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड। ठीक है,
तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया। तो भाई टिक कर दिया 2010। फिर 4 साल लगे सरकार को समझने में कि चलो इसको हर साल मनाते हैं और उसको हम क्या घोषित करते रखते हैं, ऑफिशियली डे, मतलब ऑफिशियल तरीके से घोषित कर देते हैं कि लोग हर साल इसको मनाएं। तो हम लोग अभी 2014 से लेकर आज तक हर साल जो है इसको मनाते हैं। ठीक है, 2010 से 14 से लेकर। तो 9 सितंबर आपका ये हो गया। उसके बाद 10 सितंबर। ठीक है, 10 सितंबर लिखेंगे। 10 सितंबर में लिखिए उत्तराखंड गौरव दिवस। उत्तराखंड गौरव, प्राइड डे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, उत्तराखंड प्राइड डे या उत्तराखंड गौरव दिवस। गौरव दिवस। अब देखिए यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड क्या, या स्टेट इंस्पिरेशन डे, वो 12 अगस्त को था। और ये 10 सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर ही आता है, तो 12 अगस्त को पहले इंस्पिरेशन होते हैं हम लोग, प्रेरणा मिलती है। फिर 10 सितंबर को गौरव बनाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, या प्राइड डे आपका हो गया, उत्तराखंड प्राइड डे या उत्तराखंड गौरव दिवस। और इसकी मनाने की खास वजह है, 10 सितंबर को किसी का बर्थ डे मनता है, वो है आपका लिखिएगा बर्थ डेट ऑफ जीबी पंत। बर्थ डेट ऑफ जीबी पंत। तो जीबी पंत जी का जो जन्मदिन है वो हम उत्तराखंड गौरव दिवस के तौर पे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेंगे 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर, इसमें लिखेंगे जागर, जागर प्रोटेक्शन डे, या कंजर्व डे भी लिख सकते हैं, या प्रोटेक्शन भी लिख सकते हैं, या कंजर्वेशन डे भी लिख सकते हैं, डे। ठीक है, जागर प्रोटेक्शन ऑब्लिक कंजर्वेशन डे। और वजह यह है कि ये आपका 17 सितंबर भी किसी की बर्थ डेट है, वो है आपके प्रीतम भरतवाण। लिख लीजिएगा बर्थ डेट ऑफ प्रीतम। अभी जब हम लोग पर्सनालिटी करेंगे तो काफी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। प्रीतम, PREE, प्रीतम भरतवाण, भरतवाण। ठीक है, प्रीतम भरतवाण। उसके बाद 19 सितंबर लिखेंगे। ठीक है, और 19 सितंबर लिखिए उत्तराखंड लिटरेचर डे। देखो इसको आप लोगों को बच्चों क्या करना है, जितनी भी आप अभी कॉपी में अपने लिख रहे हैं A4 साइज में लिख के सामने दीवार पे टांग देना है। जितनी बार देखोगे उतनी बार जाके याद होगा ये। तो उत्तराखंड लिटरेचर, उत्तराखंड लिटरेचर डे। और वजह क्या है, क्योंकि इस दिन भी किसी का बर्थ डे होता है। लिखिए बर्थ डेट ऑफ हरिदत्त भट्ट, हरिदत्त, हरिदत्त भट्ट। ठीक है, हरिदत्त भट्ट को लिख दीजिएगा ऑल्सो नोन एज शैलेश। पोएट्री की दुनिया में इन्हें शैलेश भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि शैलेश किसका नाम है, निकनेम। तो हरिदत्त भट्ट का, और उनका बर्थडे जो है उत्तराखंड लिटरेचर डे के तौर पे मनाते हैं। उसके बाद अगला लिखेंगे आप लोग 2 अक्टूबर। ये तो बहुत ही आप कह सकते हो काला दिवस है उत्तराखंड के इतिहास में। लिखिएगा रामपुर तिरहा इंसिडेंट, रामपुर तिरहा। ठीक है, रामपुर तिरहा इंसिडेंट। ये आपका, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मुजफ्फरनगर इंसिडेंट के नाम से। दोनों वर्ड लिख लीजिएगा, मुजफ्फरनगर इंसिडेंट। जब हमारा आंदोलन चल रहा था, राज्य आंदोलन, स्टेट मूवमेंट चल रहा था, डिमांड ऑफ स्टेट मूवमेंट, तब ये बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लिखिए 11 दिसंबर, हो ही गया हमारा 11 दिसंबर। इसके लिखिए पहाड़ दिवस या पहाड़ डे, या पहाड़ दिवस। ठीक है, और 17 दिसंबर लिखिए गंगा क्लीननेस डे। ये हम लोग मनाते हैं, सेंटर का अलग चल रहा है, तो दो लोग काम कर रहे हैं गंगा पे, भाई स्वच्छ हो जाए, क्लीननेस, क्लीननेस डे। ठीक है, और एक आपका आखिरी लिख लीजिए आप लोग 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, ये लिखिएगा कल्चर डे। कल्चर, कल्चर डे, उत्तराखंड कल्चर डे, सॉरी, उत्तराखंड कल्चर डे
24 दिसंबर को करते हैं हम लोग सेलिब्रेट। क्यों करते हैं, बस ये लास्ट पॉइंट है। इसलिए करते हैं कि इस दिन आपका किसका जन्मदिन था? गांधी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है उनको। हम नाम बात कर रहे हैं किसकी? इंद्रमणि बडोनी जी की। बर्थ डे ऑफ इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, यहाँ स्टार बना के लिख दीजिए, गांधी ऑफ उत्तराखंड, गांधी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में और भी जनरल फैक्ट्स हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़िए, लिखते जाइए नोट्स, रिवाइज करते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जो भी बता रहा हूँ दीवारों पे चिपकाइए लगातार, उसको बार बार क्या करते जाइए, देखते जाइए।